महर्षि कश्यप मारीची ऋषि के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि कश्यप की माता का नाम कला था। वो कर्दम ऋषि की बेटी और कपिल देव की बहन थी। कहते हैं महर्षि कश्यप पिघले हुए सोने जैसे महातेजस्वी थे। उनकी जटाएं अग्नि ज्वालाएं जैसी थी। महर्षि कश्यप को आमतौर पर सृष्टिकर्ता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनका आयुर्वेद में अहम योगदान है। उन्होंने आयुर्वेद संहिता की रचना की थी। उन्हें कश्यप संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने स्मृति ग्रंथ नाम के एक अहम ग्रंथ भी लिखा था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तैयारी की तो उन्होंने अपने 7 मानस पुत्र को भी जन्म दिया था। उन्हीं में से एक मानस पुत्र थे ऋषि मारीची। इसलिए महर्षि कश्यप का उल्लेख कई ग्रंथों में मारीच नाम से भी हुआ है। यही नहीं, कई कथाओं में महर्षि कश्यप का जिक्र कण्व के नाम से भी किया गया है। महर्षि कश्यप को अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि पृथ्वी कश्यप ऋषि की बेटी थी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महर्षि परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। बाद में उन्होंने उसे दक्षिणा के तौर पर महर्षि कश्यप को दे दिया था। उसकी कथा कुछ यूं है कि एक परशुराम ने पूरी पृथ्वी जीत ली थी। उन्होंने सबसे पहले विश्व विजेता यत्र किया। इसके बाद उन्हें अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू की। चूंकि वो विश्व विजेता थे तो उन्होंने यज्ञ को बहुत भव्य स्तर पर कराने की ठानी। इस यज्ञ में उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। इसके साथ ही कई राज्यों के राजाओं ने भी उसमें शिरकत की। महर्षि कश्यप को यज्ञ का मुख्य पुरोहित बनाया गया। विधिपूर्ण तरीके से यज्ञ पूरा हो गया। अब बारी आई दक्षिणा देने की। परशुराम ने सबसे पहले इस बारे में महर्षि कश्यप से पूछा कि उन्हें दान में क्या चाहिए। महर्षि कश्यप परशुराम को पृथ्वी से दूर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि परशुराम पृथ्वी पर दोबारा युद्ध शुरू करे। महर्षि कश्यप ने दक्षिणा में परशुराम से पूरी पृथ्वी दान में मांग ली। परशुराम ने तुरंत ही जीती गई पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। परशुराम ने पितरों को वचन दिया था कि वो तीर्थाटन शुरू करेंगे और मन को शांत करने के लिए तपस्या करेंगे। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को दान देने में जरा भी देर ना लगाई। उन्हें खुशी हुई कि पृथ्वी सही व्यक्ति के संरक्षण में है। सारी पृथ्वी तो महर्षि कश्यप को दान में दे दिया गया। अब बाकी ब्राह्मणों को दान में क्या दिया जाए, क्योंकि सारी पृथ्वी तो पहले ही दान में दी जा चुकी थी। परशुराम असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनके पास तो अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। महर्षि कश्यप ने सोच विचार कर इसका हल निकाला। उन्होंने कई 100 क्विंटल की बनाई गई सोने की वेदिका को सभी में बांट दिया। परशुराम के बिना संकोच के दान में पृथ्वी दे देने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र भी दिया। इसके बाद उन्होंने परशुराम से कहा, तुम ये सारी पृथ्वी दान में मुझे दे चुके हो, इसीलिए अब यहां रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अब तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हें तुरंत ही पृथ्वी छोड़नी होगी। महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर परशुराम दक्षिण दिशा में समुद्र की तरफ चल दिए। सह्याद्री पर्वत पहुंचकर उन्होंने अपना परशु दूर समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि उनका परशु जहां तक गया है वहां तक समुद्र को पीछे हटना होगा। समुद्र ने आदेश मानते हुए
एक लंबा तटवर्ती क्षेत्र छोड़कर पीछे हट गया। ये स्थान भड़ौंच से कन्याकुमारी तक का है। समुद्र से दान में मिला ये इलाका शूरपारक कहलाया। बाद में परशुराम और उनके अनुयायियों ने इस क्षेत्र को बसाया और ये इलाका परशुराम क्षेत्र कहलाया जाने लगा। महर्षि कश्यप के आदेश को मानते हुए परशुराम ने फैसला किया कि वो दिन में तो धरती पर रहेंगे, लेकिन शाम होते ही महेंद्र पर्वत चले जाएंगे। बताते हैं कि परशुराम दिन भर पृथ्वी पर रहते और रात होने से पहले मन के वेग से महेंद्र पर्वत पर चले जाते। एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि कश्यप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में लगने वाली सामग्री के लिए उन्होंने वरुण देव को आह्वान किया। वरुण देवता ने महर्षि कश्यप को एक दिव्य गाय यज्ञ के लिए दी। उन्होंने ये भी कर दिया कि यज्ञ खत्म होने के बाद वो गाय को वापस ले जाएंगे। जब यज्ञ खत्म हो गया तो महर्षि कश्यप ने उस दिव्य गाय को देने से मना कर दिया। इस बात से परेशान वरुण देव ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें सारी बात कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप से दिव्य गाय वरुण देव को वापस करने के लिए कहा, लेकिन महर्षि कश्यप ने उनकी बात भी मानने से इनकार कर दिया। नाराज होकर ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को शाप दिया कि अगले जन्म में तुम एक गोपालक के तौर पर जन्म लोगे। शाप सुनकर महर्षि कश्यप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से तुरंत क्षमा मांग ली। इस पर ब्रह्मा जी ने शाप को बदलते हुए कहा, कालांतर में तुम्हारा जन्म यदुवंश में होगा और खुद भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के तौर पर जन्म लेंगे। इस तरह कालांतर में महर्षि कश्यप ने वसुदेव के रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सिर्फ निर्माण ही नहीं करना था, बल्कि उसे चलाना भी था। इसलिए उनके निवेदन पर दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी असिक्नी के गर्भ से 60 कन्याओं ने जन्म लिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। 13 बेटियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। 10 का विवाह धर्म के साथ किया था। उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह भूत के साथ किया। 2 अन्य बेटियों की शादी अंगिरा के साथ की थी। 2 बेटियों का विवाह कृशाश्व के साथ और बाकी बची 4 अन्य बेटियों की शादी भी कश्यप के साथ ही कर दी थी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का सृजन हुआ और महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक बने। उनकी पत्नियों में अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, तीमी, विनता, कद्रु, पतांगी और यामिनी आदि शामिल है। कई पौराणिक कथाओं में ऋषि कश्यप की सभी पत्नियों में अदिति और दीति का प्रमुख माना गया है। उनसे ही क्रमशः देवताओं और दानवों का जन्म हुआ था। महर्षि कश्यप का सृष्टि के निर्माण में अहम योगदान है, इसीलिए उन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों ने जन्म लिया था।
इनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल है। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्र पैदा हुए। उनमें विश्वान, भग, मित्र, अर्यमा, धाता, इंद्र, पुषा, विधाता, त्रिविक्रम, त्वष्टा, वरुण, सविता। ऋषि कश्यप के पुत्र विश्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, कुरुष और पृषध्र नामक 10 पुत्र पैदा हुए। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति से हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष नाम के 2 बेटे और सिंहिका नाम की बेटी पैदा हुई। ये सभी बालक दैत्य कहलाए। इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य बेटे भी पैदा हुए। इन्हें मरुंदन कहा गया। महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी दनु। दनु से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशीरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति आदि 61 बेटे पैदा हुए। ये सभी बेटे बाद में दानव कहलाए। महर्षि कश्यप की अन्य पत्नियों में रिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक की पत्नी से राक्षस उत्पन्न हुए। ईला से तमाम तरह की वनस्पतियों ने जन्म लिया। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। एक अन्य पत्नी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। महर्षि कश्यप की क्रोधवशा नामक की पत्नी से सांप जैसे जहरीले जीव पैदा हुए। महर्षि कश्यप की पत्नी थी तामरा। उनसे शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। सुरभि नामक पत्नी से भैंस, गाय और 2 खुर वाले जानवर पैदा हुए। सरसा नामक पत्नी से बाघ जैसे खूंखार जानवरों ने जन्म लिया। इसके अलावा तिमी नाम की पत्नी से जल में रहने वाले जीव जंतु पैदा हुए। उनकी एक पत्नी थी विनता। उनके गर्भ से गरुड़ और वरुड़ पैदा हुए। बाद में गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने और वरुण सूर्य के सारथी बने। एक अन्य पत्नी थी कद्रु। उनके यहां नागों की पैदाइश हुई। पतंगी नाम की पत्नी से पक्षियों का जन्म हुआ। पत्नी यामिनी से पतंगों का जन्म हुआ। इस तरह से सृष्टि का सौंदर्य बढ़ता ही गया। पृथ्वी पर न सिर्फ हरियाली का समावेश हुआ, बल्कि कई तरह के पक्षी, तितली और पानी में मछलियां और दूसरे जीव पैदा हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के बाद उसका विस्तार करना था। इसके लिए उन्होंने सप्त ऋषियों में से श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को चुना। सृष्टि के विस्तार के लिए महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वैश्वानर की 2 बेटियों पुलोमा और कालका के साथ भी शादी की थी। उनसे पौलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ। कालांतर में उन्हें निवात कवच नाम से जाना गया।